पेट्रोल की मद में जिसकी कीमत का कल ऐलान किया गया 458 रुपए, इस कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ। पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है, उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर पेट्रोल मुहैया होगा। लेवी में 80 रुपए कमी से पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपए फी लीटर हो गई। अगले एक माह के लिए पेट्रोल की मौजूदा कीमत बरकरार रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कौम से खिताब में कहा कि माल बरदार गाड़ियों को एक माह तक फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। छोटे ट्रक्स को 70 और बड़े ट्रक्स को 80,000 फराहम करेंगे। मुसाफिर बसों को माहाना 1 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। छोटे किसानों को 1500 रुपए फी एकड़ इमदाद देने का फैसला किया। क़यामत खेज महंगाई के तूफान को सब्सिडी के जरिए आवाम तक नहीं पहुंचने दिया। अच्छी तरह जानता हूं आम आदमी किस तरह जिंदगी गुजारता है। हम दुआ गो हैं कि जंग जल्द खत्म और अमन कायम हो। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल जंगबंदी की कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना का 6 माह तक तनख्वाह न लेने का भी ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, शहरी हुकूमती रिलीफ से महरूम। लाहौर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर पुरानी ज्यादा कीमतों पर फरोख्त जारी। इंतजामिया ने 3 पंप सील कर दिए। पंप्स बंद करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की वार्निंग। इस्लामाबाद और पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रेन किरायों में इजाफा रोक दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं एक माह में 35 करोड़ रुपए के अखराजात वजारत दाखिला बर्दाश्त करेगी। पंजाब में ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में आज से सफर फ्री। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि हर रजिस्टर्ड बाइक वाले शहरी को 20 लीटर पर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। काश्तकारों को फी एकड़ फी लीटर डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी का ऐलान। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं 30 जून तक 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मोटरसाइकिल सवारों को हर माह 2000 रुपए देने का ऐलान। कहा 20 लीटर के हिसाब से हर 1 लीटर पर 100 रुपए मिलेंगे। 15 दिन बाद रकम मोटरसाइकिल वालों को मुंतकिल की जाएगी। पीटीआई का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर एपीसी बुलाने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हुकूमत ने अवाम के साथ धोखा किया। हुक्मरान सालिसी के नाम पर क्या कर रहे हैं? पार्लिमान को भी अतमाद में नहीं लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का अवामी राब्ता मुहिम और मुल्क गीर तहरीक का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात का $2 अरब कर्ज इसी माह वापस करने का फैसला। बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र यूएई ने रकम की वापसी का मुतालबा किया था। रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। पाकिस्तान इस रकम पर 6% की शरह से सूद अदा कर रहा था। दिसंबर 2025 में ये रकम 1 महीने के लिए और फिर 2 माह के लिए रोल ओवर की गई। पाकिस्तान की IMF को बिजली महंगी करने की यकीन दहानी। तौसीफ फंड सहूलत के तहत तयशुदा मेयार के मुताबिक नया बुनियादी टैरिफ 15 जनवरी 2027 से नाफिजुल अमल होगा। बजट में सब्सिडी 830 अरब तक महदूद रखने का फैसला। आइस्को, गैपको और फेस्को समेत बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निष्कारी एक बार फिर ताखीर का शिकार। 2027 के अवाइल तक मुकम्मल होने की तवक्को। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद बिजली महंगी करने की तैयारी। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं तवानाई का बहरान न सिर्फ तेल बल्कि गैस और फर्नेस ऑयल पर भी असरअंदाज होता है। बिजली की कीमतें भी असरअंदाज होती हैं। मार्केट औकात कार में तब्दीली और बचत इक़दाम पर सूबों से मुशावरत जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश जारी रखेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। डॉक्टर्स एसोसिएशन का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत। कहा बढ़ती महंगाई से सरकारी मुलाजमीन की कारकर्दगी मुतासर होने का खदशा। सफरी अखराजात में इजाफे के बायस ड्यूटी रोस्टर में मुनासिब एडजस्टमेंट की जाए। अमेरिका के लिए खौफनाक दिन। ईरान ने 2 लड़ाका तैयारे, 2 मिसाइल, 3 ड्रोन मार गिराए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक A-10 और F-15 तैयारे को निशाना बनाया गया। हमले को रेस्क्यू करने के लिए आए 2 हेलीकॉप्टर्स पर भी हमले किए। ईरानी फिजाई दफा के हीरोज के सबब ईरानी हुदूद दुश्मन के लिए खतरनाक बन चुकी। आज अमेरिका के लिए स्याह दिन है। अमेरिका की F-15 को निशाना बनाए जाने की तस्दीक। कहा हमले के एक रुकन को बाजियाब करवा लिया, दूसरे की तलाश जारी। ईरान का अमेरिकी तैयारे के पायलट को तलाश करने वालों को $1000 इनाम देने का ऐलान।
अमरीकी तैयारा गिराए जाने के बावजूद ईरान से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। जंगी सूरत-ए-हाल के बावजूद सफारती अमल मुतासिर नहीं होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ये जंग है और हम हालत जंग में हैं। अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमरीका क्या इक़दाम करेगा। ट्रंप का कांग्रेस से जंगी बजट में $1500 अरब की मंजूरी का मुतालबा। आपदा हुर्मुज़ ताकत के जोर पर खोलने से मुतालिक करारदाद पर वोटिंग मंसूख। फ्रांस, चीन और रूस की करारदाद के मुसव्वदे की मुखालफत। सलामती कौंसिल के 10 दीगर गैर मुस्तकिल अराकीन में भी करारदाद के मुसव्वदे पर इख्तिलाफात। करारदाद पर वोटिंग के लिए नई तारीख का ऐलान भी नहीं किया गया। ईरान ने अमेरिका की 2 मार्च को भिजवाई 48 घंटे की जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी खबर एजेंसी फॉरेस्ट न्यूज़ का दावा। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान इस्लामाबाद में अमेरिकी हुकाम से मिलने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका के मुतालबात को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। ईरान जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान की क़यादत में इलाकाई ममालिक की कोशिशों का हालिया दौर खत्म हो गया। पाकिस्तान की अमेरिका ईरान में सालिसी से मुतालिक सोशल मीडिया पर सरगर्म झूठी खबरों की तरदीद। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी के मुताबिक नाम नहाद सरकारी ज़राए के हवाले से तनाज़ा और पाकिस्तान के अमन व मुकालमे के फ़रोग़ की कोशिशों के बारे में दावे किए गए। इलाक़ाई हसासियत के इस नाजुक वक्त में सफारतकारी तकाजा करती है कि एहतियात और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया जाए। ईरान के इसराइल पर फतह मिसाइलों से हमले। तेल अवीव में इसराइली खुफिया इदारे मोसाद के हेडक्वार्टर को क्लस्टर मिसाइलों से निशाना बनाया। इमारत तबाह, आग के बड़े गोले फिजा में बुलंद होते देखे गए। शहर के वस्त में मौजूद 50 मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया। मुतादिद घर तबाह, कई मकामात पर आग लग गई। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों से तबाही। शहीद बहिश्ती यूनिवर्सिटी और एयरपोर्ट के अतराफ बमबारी, 3 शहरी शहीद। वो शहर में इमदादी सामान के गोदाम पर हमला, 2 कंटेनर्स, 2 बसें और कई गाड़ियां तबाह। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का पुलों, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और सनती मराकज़ को निशाना बनाने का एतराफ़। स्टील प्रोडक्शन की ईरानी सलाहियत 70% तबाह करने का दावा। अमरीकी फौजी हजरत ईसा के लिए लड़ रहे हैं। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ ने पोप लियो को दुआ की दरखास्त। पोप लियो का हजरत ईसा से मुतालिक अमरीकी वजीर जंग के बयान से इख्तिलाफ। कहा गलबे के लिए क्रिश्चियन मिशन को मसख किया जाता है। ऐसी बातें हजरत ईसा के तरीक़ाकार से बिल्कुल हटकर हैं। खुदा ने जिंदगियां तबाह करने की नहीं, उन्हें बनाने की तरकीब दी है। ईरानी हमलों में सऊदी अरब में अमरीकी सफारतखाने को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। अमरीकी हुकाम का एतराफ़। कहा अमरीकी सफारतखाने पर हमले से इमारत में जो आग लगी थी उससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई। इमारत में महफूज तरीन हिस्से भी निशाना बने। आग आधे दिन तक बुझाई न जा सकी। ईरान का एक ड्रोन इमारत से आकर टकराया। इससे जो सुराख पैदा हुआ उसमें 1 ही मिनट बाद दूसरा ड्रोन भी टकराया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। चीन की वजारत खारजा की तर्जमान माओ नंग कहती हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों चीन की सालिसी को अहमियत देते हैं और इसका खैर मकदम करते हैं। दोनों ममालिक दोबारा बातचीत के लिए बैठने पर आमादा हैं, जो कि एक मुस्बत पेशरफ्त है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मरी में बारिश, गलियात में बारिश के साथ जालाबारी। पंजाब भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिश और आंधी से छतें, मकानात और दीवारें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश हुई। महकमे मौसमियात की बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहने की पेशगोई।